दर्शकों नमस्कार। खबर प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, जहां संपन्न हो रहा है शक्ति चेतना जन जागरण शिविर का महाशंखनाद शिविर, जो कि 25 व 26 फरवरी 2023 को संपन्न होगा। आज 25 फरवरी को आयोजन के प्रथम दिन योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने दिया बड़ा बयान। उन्होंने पर्चा बनाने वाले, पाखंड करने वाले लोगों को जमकर धोया। उन्होंने कहा कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चुनौती देते हुए जोशी मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने उन्हें जोशी मठ में आई दरारों को भरने का चमत्कार करने के लिए कहा था, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस चुनौती से यह कहकर मुकर गए कि शंकराचार्य ने अपना आपा खो दिया है। अब महाशक्ति शंखनाद करते हुए प्रयागराज से युग चेतना पुरुष परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी की चुनौती को स्वीकार कर लिया और जोशी मठ की दरारों को भर देने के लिए और सैकड़ों साल तक ठीक रहने की बात कही। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अभी आप लोगों ने बागेश्वर धाम, जो कि मध्य प्रदेश में है, छतरपुर क्षेत्र के गढ़ा में बागेश्वर धाम हनुमान जी का मंदिर है। वहाँ के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बहुत ही ज़्यादा इंटरनेशनल कह सकते हैं, नेशनल टीवी चैनल्स पर उनके बारे में टिप्पणियाँ आई। उन्होंने अपनी बात रखी। महाराष्ट्र के नागपुर में वो एक कथा करने गए थे। वहाँ से जो भी कारण हो, जांच का विषय है। दोनों पक्षों ने अपने अपने तरीके से आरोप लगाए, लेकिन उसके बाद में चर्चा में आए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा जब इस तरीके से दिखाया गया कि वो भला करते हैं, भगवान हनुमान जी की कृपा है उन पर, तो उस समय विभिन्न जगहों के अलग अलग लोगों ने अलग अलग टिप्पणियाँ की। कुछ लोगों ने सकारात्मक, कुछ लोगों ने नकारात्मक टिप्पणी की। अपने अपने अंदाज में कुछ न कुछ बोला। उसी अंदाज में जोशी मठ, जहाँ पर इस समय पत्थरों में दरारें पड़ रही हैं, वहाँ के शंकराचार्य के द्वारा कहा गया, टिप्पणी की गई कि यदि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास हनुमान जी की सिद्धि है, बहुत बड़ी सिद्धियां हैं, तो जोशी मठ के दरारें बंद कर दें। इस विषय में आज प्रयागराज उत्तर प्रदेश में योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज के द्वारा शिविर का आयोजन किया गया, जो कि 25 व 26 फरवरी को होना है। आज पहले दिन महाशक्ति शंखनाद कार्यक्रम में अपने शिविर में अपने भक्तों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यदि जोशी मठ के शंकराचार्य एक आयोजन करें, सार्वजनिक रूप में ये बात रखी जाए, तो उन्होंने कहा सत्य और धर्म की रक्षा के लिए एक ऐसा अनुष्ठान करेंगे जो कि 11 दिन का होगा। 11 दिन के अनुष्ठान के माध्यम से जोशी मठ की दरारें भर दी जाएंगी, जो कि आगे सैकड़ों सालों तक दरारें नहीं पड़ेंगी जहां पर। आइए आप खुद सुन लीजिए उन्होंने किस अंदाज में अपनी बात रखी है, किस तरह से उन्होंने सत्य और धर्म की रक्षा के लिए विश्व अध्यात्म जगत को किया है खुला चैलेंज। देखिए वीडियो। अभी एक छोटी सी घटना हमारे सम्मानीय शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने जोशी मठ की बात आई कि जोशी मठ की जमीन धस रही है। उन्होंने बागेश्वर धाम पर धीरेन्द्र शास्त्री पर एक टिप्पणी की थी कि भाई अगर इतनी शक्ति है तो हमारे जोशी मठ की धसने वाली जमीन को रोक दे। सबको जैसे सांप सूंघ गया। धीरेन्द्र शास्त्री ने तो हमारे सम्मानित शंकराचार्य को कह दिया कि वह अपना आपा खो चुके हैं। जो दूसरों को आपा खो देने की बात कहें, हमारे शंकराचार्यों से कुछ गलतियां हो सकती हैं, मगर वह ज्ञानी है धीरेन्द्र शास्त्री, तुमसे ज्यादा तपस्वी हैं, तुमसे ज्यादा ज्ञान रखने वाले हैं। वह चमत्कारों में नहीं पड़ते, साधना तपस्या में लगे हुए हैं। कमियां हुई हैं कि आज दुर्भाग्य हमारे सनातन धर्म का यही है कि हमारे आदि गुरु शंकराचार्य का यदि सही स्वरूप समाज में रखा गया होता तो आज लोग छोटी छोटी चीजों के जो आज पूजन की तरफ समाज बढ़ता जा रहा है, हमारे शंकराचार्य का सम्मान हो रहा होता।
मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे शंकराचार्य आह्वान करें सभी धर्मों का, और इस तरह के पर्चा बनाने वालों का, जिनके पर्चा बनाने वालों की पोल मैं कल और खोलूंगा कि या तो वो ये कह दें कि हमारे पास भी कोई बजरंगबली की कृपा नहीं, उसके पास बजरंगबली की कृपा हो तो वह तो सब कुछ कर सकता है। कह दे हम नहीं कर सकते तो यह मां का रजकण, माता आदि शक्ति जगत जननी जगदंबा की कृपा से मात्र अपने 11 दिन के अनुष्ठान के बल पर जोशी मठ की धंसती हुई जमीन को सैकड़ों साल के लिए स्थिर कर देगा। बोल गुरुदेव भगवान की। अगर ऐसा न कर सका तो पूरा आध्यात्मिक जीवन छोड़ दूंगा, अगर कहेंगे तो सर काट के उनके चरणों में चढ़ा दूंगा। बोल गुरुदेव भगवान की जय। मगर आह्वान हो पहले पूरे समाज का, उन पाखंडियों का, उन ढोंगियों का जो त्रिकालज्ञ अपने आप को कहते हैं, त्रिकालदर्शी दरबार चलाते हैं, मानवता को लूट रहे हैं, ठग रहे हैं। एक मिर्गी के सामान्य मरीज को ठीक करने की सामर्थ्य नहीं है, किसी का भविष्य बता देने की सामर्थ्य नहीं है। मैं कल आगे जाऊंगा, इन बिंदुओं पर आज मैंने संकेत दिए हैं। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज़, डिजिटल पार्टनर विद नवयुग समाचार दैनिक। खबरों से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।